बिना कंडोम के प्रेगनेंसी कैसे रोक। बहुत सारे कपल्स ये कहते हैं कि मुझे कंडोम के साथ संबंध बनाने में मज़ा नहीं आता। तो आखिरकार ऐसा कौन सा तरीका जिससे मैं कंडोम भी नहीं लगाऊं और मेरी जो प्रेगनेंसी है वो रुक जाए। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनको कंडोम लगा के अच्छा नहीं लगता है सेक्स करने में। तो आखिरकार ऐसा कौन सा तकनीक है, कौन सा ऐसा तरीका है जो कि आप कंडोम का इस्तेमाल भी नहीं करो और आपकी फीमेल पार्टनर जो है वो प्रेग्नेंट भी नहीं हो। बिना कंडोम लगाए प्रेगनेंसी को रोकने का बहुत सारा तरीका है। सबसे पहला तरीका यहाँ पे ये है कि आपको सेफ डे में सेक्स करना है, यानी कि मासिक चक्र जो होता है वो 28 दिन का होता है। तो 1 से लेके 5 दिन या 7 दिन तक ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो अगर आप ब्लीडिंग में सेक्स करते हो तो प्रेगनेंसी होने की संभावना नहीं होती है, ठीक है। और उसके बाद 5 से 7 दिन के बाद ब्लीडिंग जो है स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। और ब्लीडिंग खत्म होने के बाद स्टार्ट होती है फर्टाइल पीरियड, यानी कि 11 दिन से लेकर 17वें दिन तक अगर आप अपने फीमेल पार्टनर के साथ संबंध बनाते हो और उसमें अगर आपका स्पर्म फीमेल पार्टनर के ओवम से जाके टकराती है, मिलती है, तो ऐसे में प्रेगनेंसी जो है वो 100% हो जाती है। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि आपको 10 दिन से लेकर 17वें दिन तक अपने फीमेल पार्टनर के साथ संबंध नहीं बनाना है। अगर आप फर्टाइल पीरियड में संबंध बनाते हो तो आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और फर्टाइल पीरियड खत्म होने के बाद प्रेगनेंसी होने की चांसेस जो है वो कम हो जाती है। दूसरा तरीका यहाँ पे ये है कि जब आप अपने फीमेल पार्टनर के साथ संबंध बनाते हो तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आपका जो स्पर्म है वो निकलने वाला हो, तो इस केस में आपको अपने फीमेल पार्टनर के वजाना से अपने पेनिस को बाहर निकाल लेना है। तो ऐसे में होता है क्या है कि आपका जो स्पर्म है वो बाहर में डिस्चार्ज हो जाएगा, तो आपके फीमेल पार्टनर के वजाना में जाके नहीं मिलेगा, तो ऐसे में प्रेगनेंसी नहीं होगी। तीसरा तरीका ये है ओरल कंट्रासेप्टेड पिल, यानी कि ये जो टैबलेट है माला डी होता है या माला एन होता है, ये मार्केट में आपको बर्थ कंट्रोल टैबलेट्स मिल जाएंगे आपको आराम से केमिस्ट शॉप पे। तो अगर आप इस टैबलेट का इस्तेमाल करना चाहो तो आप कर सकते हो। इस टैबलेट को महिलाओं को प्रतिदिन लेना होता है। तो ऐसे में होता क्या है कि जब आप अपने फीमेल पार्टनर के साथ संबंध बनाते हो तो स्पर्म और ओवम का यहाँ पे ओवुलेशन नहीं होता है, यानी कि दोनों अगर मिलता भी है तो ओवुलेशन नहीं होता है, जिससे होता क्या है कि फीमेल पार्टनर जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। तीसरा तरीका है इमरजेंसी कंट्रासेप्टेड पिल। अगर आपको लगता है कि आप विदाउट कंडम लगाए, विदाउट एनी प्राइवेसी के अपने फीमेल पार्टनर के साथ संबंध बना लिए हो और आपको मन में ये डाउट है कि आपकी फीमेल पार्टनर जो है वो प्रेग्नेंट हो गई है, तो आपको अनवांटेड 72 टैबलेट्स अपने फीमेल पार्टनर को दे देना। तो इस टैबलेट को देने के बाद होता है क्या है कि ओवुलेशन नहीं होती है, यानी कि आपकी फीमेल पार्टनर प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। सेक्स करने के बाद आपको इस टैबलेट को 72 घंटे के अंदर लेना है, यानी कि आप जब संबंध बना लेते हो तो आपको 3 दिन के भीतर अगर इस टैबलेट को लेते हो तो ये टैबलेट जो है प्रेगनेंसी को रोक देती है। चौथा तरीका ये है, कुछ ऐसे इंजेक्शन आते हैं जैसे कि डोपा प्रोवेरा। ये इंजेक्शन जो है फीमेल पार्टनर को दिया जाता है। डॉक्टर या एक्सपर्ट नर्स इस इंजेक्शन को लगाती है, तो इस इंजेक्शन को लगाने के बाद 3 महीने तक प्रेगनेंसी नहीं होती है। पांचवा तरीका है आईयूडी, यानी कि इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। इसमें होता है कॉपर टी जो कि गर्भाशय के अंदर डाला जाता है। तो ऐसे में आप अपने फीमेल पार्टनर के साथ संबंध बनाते हो और आपका जो स्पर्म है वो फीमेल पार्टनर के वजाना में चला भी जाता है, तो प्रेगनेंसी जो है रुक जाती है, नहीं होती है। कॉपर टी जो है वो डॉक्टर्स या फिर एक्सपर्ट नर्स लगाती है, आप खुद से नहीं लगा सकते हो। एक होता है इम्प्लांट्स जो कि आपके फीमेल पार्टनर के बॉडी के अंदर डाला जाता है, जिससे होता क्या है उसमें हॉर्मोन्स होते हैं। ये जो इम्प्लांट से लंबे समय तक प्रेगनेंसी को रोकता है। तो ऐसे में अगर चाहो तो आप इम्प्लांट्स करवा सकते हो अपने फीमेल पार्टनर को, जो कि आपको लंबे समय तक प्रेगनेंसी नहीं होने देती है। लास्ट तरीका ये है कि अगर आपको बाल बच्चे हो गए हैं और आप नहीं चाहते हो कि मुझे बच्चा हो, तो ऐसे में होता है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में होता क्या है, एक होता है वेस्कोटोमी, जिसमें होता क्या है कि वास्ट डिफरेंस को काट के थोड़ा सा बांध दिया जाता है। और महिलाओं में होता है ट्यूबेक्टोमी, जो कि फैलोपियन ट्यूब को थोड़ा सा काट के उसे टाइट कर दिया जाता है, यानी कि बांध दिया जाता है। तो ऐसे में होता क्या है कि स्पर्म अगर फीमेल पार्टनर के वजाना में चला भी जाता है तो ओवम से जाकर नहीं टकराता है, तो ऐसे में प्रेगनेंसी रुक जाती है, नहीं होती है। ये तरीका आपको तभी ही अपनाना चाहिए जब आपके बाल बच्चे हो जाते हैं, क्योंकि जब आप एक बार ट्यूबेक्टोमी और वेस्कोटोमी करवा लेते हो तो आप जीवन में कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हो या फिर आप बच्चा पैदा नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये परमानेंटली मैटर है। यानी कि एक बार जो व्यक्ति वेस्कोटोमी या फिर लेडीज ट्यूबेक्टोमी करवा लेती है तो होता क्या है कि परमानेंटली वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती है। तो ये सारे तरीका है। अगर आप भी चाहते हो कि विदाउट कंडोम लगाए मैं प्रेगनेंसी को रोक सकूं तो बिल्कुल आसानी से आप रोक सकते हो। तो आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही हेल्थ एंड मेडिकल से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।